चौथी श्रेणी के 5 मांत्रिक अधीश पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। बेतास के एक इशारे की देर थी, फिर भी अधीश की आंखों में भय या चिंता की बजाय आत्मविश्वास जगमगा रहा था। उसकी इस बहादुरी और निडरता को देखकर एक बार तो मांत्रिक प्रदीप भी चौंक पड़ा था। आखिर क्या है इस नवयुवक के पास जो तात्विकों की एक पूरी फौज और मांत्रिकों का ये दल भी उसे डरा नहीं सका? क्या थी अधीश की मंशा? क्या वो वास्तव में युद्ध ही चाहता था या उसका इरादा कुछ और था? बेतास का एक संकेत पाते ही 5 मांत्रिक एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। आग का एक विशाल समुद्र सा लहराया और एक भयानक ज्वाला पंछी में तब्दील हो गया। लेकिन यह सामान्य पंछी से बिल्कुल अलग था। 2 विशाल पंखों के साथ ही उसकी एक लंबी पूंछ भी थी। भयानक लाल आंखें, वो किसी भयंकर घड़ियाल की तरह दिखाई देता था। उसे देखकर बम्मन चिल्लाया, द्रोनाग दानव। अधीश खुद आश्चर्य से भरकर उस अजीब जीव को देख रहा था। उसने अपने पिछले जीवन में मिथकीय जीव ड्रैगन के बारे में सुना था, लेकिन ज्यादातर लोग ड्रैगन को एक मिथक या कोरी कल्पना मानते थे और उसके बारे में किस्से बनाए जाते थे। लेकिन आज वो उसी ड्रैगन को जीवित अपने सामने देख रहा था। बम्मन ने उसका जो नाम पुकारा था, द्रोनाग, उसका उच्चारण भी ड्रैगन से मिलता जुलता ही था। मुंह से आग उगलता हुआ ड्रैगन अधीश की ओर उसे निगलने के लिए दौड़ा। उसकी सांसें आग उगल रही थी और उसकी शक्ति विस्फोटक थी। फिर भी अधीश को कुछ शंका थी। अधीश ने अपनी उच्च मानसिक क्षमता पूरी तरह से ड्रोन की असलियत को समझने में लगा दी। कुछ ही क्षणों के बाद उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वास्तव में यह असली ड्रैगन न होकर एक प्रकार का ज्वाला मंत्र ही था, जिसे मांत्रिक प्रदीप ने ड्रैगन की शक्ल भर दे दी थी। अधीश ने पल भर की देर किए बिना ही प्रज्वल को सक्रिय कर दिया। उस मंत्र ड्रैगन की विस्फोटक शक्ति बहुत अस्थिर थी। ये केवल संकेत चिन्हों द्वारा जबरन एक साथ बांधा गया जादू था। इस प्रकार इसकी शक्ति कम समय में इस तरह के घातक बिंदु तक पहुंचने में सक्षम थी। ड्रैगन अधीश के बिल्कुल करीब आ चुका था और लगातार मुंह से आग उगल रहा था। तत्काल ही अधीश को प्रज्वल की सफेद ज्वाला ने घेर लिया। बेतास और उसके साथी सोच रहे थे कि इस घेरे से अधीश की राख ही निकलेगी, लेकिन इसके बजाय उनका ड्रैगन कमजोर हो गया और अजीब आवाजें निकालने लगा और उसके मुंह से निकलने वाली आग की लपटें भी तेजी से अधीश के शरीर में समा गईं। प्रज्वल तो था ही एक आग खा लेने वाले राक्षस की तरह। वो अपनी शक्ति अग्नि तत्व से ही प्राप्त करता था और इसी तरह अधीश को आग से नुकसान पहुंचने की बजाय उसका प्रज्वल और अधिक मजबूत हो जाता था। यह अजीबोगरीब नजारा किसी को भी सिहरने पर मजबूर कर सकता था। यहां तक कि वे 5 मांत्रिक जो काफी अनुभवी थे, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो मंत्रों को अवशोषित करने में सक्षम हो। देखते ही देखते वो ड्रैगन उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। ज्वाला भी गायब हो चुकी थी। अब अधीश एक बार फिर उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, चूंकि आप सभी को आग बहुत पसंद है, मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक मंत्र पढ़ा, ज्वाला सागर। वास्तव में ज्वाला का एक समुद्र सा ही बहने लग गया था। अधीश के सामने खड़े मांत्रिक, भले ही वे तीसरे स्तर के मांत्रिक हों, कोई भी इन सफेद लपटों का सामना करने में सक्षम नहीं था। कुछ देर तक उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन सभी को अपनी जगह छोड़कर हटना पड़ा। लेकिन जब लपटों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो वे वहां से भाग निकले। मांत्रिक प्रदीप जो ये नजारा देख रहा था, उछलकर चीख पड़ा, अंधेरी शक्ति का मंत्र, यह एक अंधेरी शक्ति का मंत्र है। जब मांत्रिक प्रदीप ने सफेद लपटों को देखा जो अधीश के चारों ओर घूम रही थी, वो तुरंत उत्तेजित हो गया। उसकी आंखों में लालच के भाव आ गए। अंधेरी शक्ति का मंत्र एक ऐसी चीज थी जिसका वो दिन रात सपना देखता था। भले ही उसने संकेत विद्या के माध्यम से महान शक्तियां प्राप्त कर ली हों, फिर भी वो आज तक कोई अंधेरी शक्ति का मंत्र प्राप्त नहीं कर सका था। उसने तो सोच लिया था कि वो इस जीवन काल में वो कभी भी अंधेरी शक्ति का मंत्र प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से ये आगंतुक प्रकट हुआ था और इस आगंतुक के पास अंधेरी शक्ति का मंत्र था जिसकी लालसा न जाने कब से उसके मन में थी। अंधेरी शक्ति का मंत्र के प्रति मांत्रिक प्रदीप के उत्साह के विपरीत राजा तारण बहुत चिंतित था। मांत्रिक प्रदीप, जिससे राजा को इतनी उम्मीदें थी, वो इन 2 मांत्रिकों को हराने में सफल नहीं हो सका था। उसने कहा, मांत्रिक प्रदीप, क्या आपके पास कोई योजना है? इन दोनों से किस तरह निपटा जाएगा?
राजा तारण की आंखों में भय देखकर प्रदीप ने सम्मानपूर्वक कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया है। तारण ने उत्सुक होकर पूछा, उसकी पहचान? मांत्रिक प्रदीप, ये दुष्ट मांत्रिक कौन है? महाराज, क्या आप प्रकाश नगर में रहने वाले पुरोहित परिवार को जानते हैं? एक युवक जिसके पास अंधेरी शक्ति का मंत्र है, जो हमारे दरवाजे पर इतने साहस से आता है, वो रहस्यमय मांत्रिक अधीश पुरोहित के अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन वो मूर्ख अधीश पुरोहित भले ही वो मंदार का सबसे विशेष छात्र क्यों ना हो, उसे इस तरह से हम अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। शायद वो जानता नहीं कि मंदार के नाम के बिना वो कुछ नहीं है। मांत्रिक प्रदीप के चेहरे पर एक बार फिर जंगली और उन्मत्त भाव आ गया। वो उसके लिए लाखों में एक बार मिलने वाला अवसर था, अंधेरी शक्ति के मंत्र प्राप्त करने का अवसर। मांत्रिक प्रदीप ने दबी आवाज में प्रार्थना की, हे महान मोदोया, संकेत विद्या के देवता, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो, मुझे आशीर्वाद दो। प्रार्थना समाप्त कर मांत्रिक प्रदीप गरजा, दुष्ट अधीश, मैं आ रहा हूं। उसकी दहाड़ से पूरा नगर कांप गया। संकेत चिन्हों के रहस्य जाल ने आकाश को ढक लिया। मांत्रिक प्रदीप पर रहस्यमयी ऊर्जा की धाराएं बरस रही थीं और शक्ति का एक भयानक विस्फोट हुआ। हुश हुश, दो आकृतियां दूर से दौड़ती हुई आईं और नगर के भीतर आकर रुक गईं। वे दोनों बूढ़े मांत्रिक थे जो अधीश का पीछा करते हुए काफी देर बाद भीतर दाखिल हो सके थे। लेकिन जब उन्होंने नगर की भयावह स्थिति देखी तो उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। कांपती आवाज में महिला मांत्रिक ने कहा, धिक्कार है, हमारे आने से पहले ही प्रदीप ने मोदोया की गुप्त संकेत विद्या का प्रयोग कर लिया है। यह सुनते ही पुरुष मांत्रिक भी घबरा गया। मोदोया का यह संकेत जाल एक खतरनाक अस्त्र था। इस जाल के भीतर फंसे हर मांत्रिक की पूरी शक्ति इस जाल को फेंकने वाले के पास चली जाती थी और फिर उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। ऐसे में उन दोनों बूढ़े मांत्रिकों का नगर में प्रवेश करना अपनी मौत की ओर बढ़ना ही था। बूढ़ा मांत्रिक बोला, यदि हम पहले ही नगर में आ गए होते तो शायद अधीश की सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन अब तो उसे ईश्वर भी नहीं बचा सकता। वो जानता था कि आज यदि अधीश मारा गया तो उसकी मौत का खामियाजा सबसे पहले उन दोनों बूढ़े मांत्रिकों को ही भुगतना पड़ेगा। महिला मांत्रिक बोली, हम केवल इंतजार कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि अधीश इतनी जल्दी मर न जाए। हमारे पास अब भी एक मौका हो सकता है, यदि हम सर्पदेव से मदद मांग ले तो। मांत्रिक प्रदीप के सामने दोनों बूढ़े मांत्रिक अब शक्तिहीन थे, इसलिए सर्पदेव से मदद मांगने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जल्दी ही एक रहस्यमयी मंत्र पढ़कर एक संदेश भेजा। एक संकेत चिन्ह प्रकट हुआ और फिर हवा में गायब हो गया और पलक झपकते ही उड़ते हुए अधीश के महल में सर्पदेव के पास पहुंच गया। हुश! सर्पदेव ने उस संकेत चिन्ह को पकड़ लिया। वो चिन्ह थोड़ा टिमटिमाया और सफेद रोशनी की किरण में बदल गया। सफेद रोशनी देखने के बाद सर्पदेव का शांत चेहरा अचानक बदल गया। अचानक झोपड़ी में हिंसक आंधी चलने लगी और सामान उड़ उड़कर यहां वहां गिरने लगा। पूरा कमरा हिल रहा था और थरथरा रहा था, मानो वो गिरने के कगार पर हो। सर्पदेव चीखा, धिक्कार है प्रदीप, लानत है तुम पर। महामहिम 8वें राजकुमार की योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहे हो तुम। तुम्हारे लिए 10,000 मौतें भी पर्याप्त नहीं होंगी। उसका पीला चेहरा अब लाल हो गया था। पहले उसकी गर्दन पर केवल हरे रंग के शल्क थे, लेकिन अब उसके चारों ओर एक गहरा काला रंग भी उभर आया और जटिल शल्क तेजी से उसके पूरे चेहरे के चारों ओर लिपट गया, जिससे वो और अधिक भयावह दिखाई देने लगा। पहले ही पल सर्पदेव कमरे से गायब हो गया और जल्दी से एक हरे बवंडर में बदल गया और दूर आकाश में उड़ गया। उधर तारागढ़ में अधीश आश्चर्य से मांत्रिक प्रदीप की ओर देख रहा था, क्योंकि मांत्रिक प्रदीप का बल बढ़ता ही जा रहा था। पूरे नगर को संकेत जाल ने घेर लिया था। अधीश साफ महसूस कर रहा था कि इस तरह से ये पूरा नगर ही प्रदीप के नियंत्रण में था। इस क्षेत्र के भीतर हर मांत्रिक को प्रदीप ही नियंत्रित करता था, चाहे वे इच्छुक हो या नहीं। और इस तरह उनके शरीर अब उनके नहीं थे और उनकी सभी जादुई शक्ति, तात्विक बल और बाकी को पूरी तरह से निचोड़कर संकेत जाल ने अब शोषित कर लिया था और अब वो बल प्रदीप के शरीर में समाता जा रहा था।
इस सुरक्षा चक्र की शक्ति स्वर्ण युग के बाद भी कम नहीं हुई थी। बस संकेत विद्या के जानकार ही दुनिया में कम हो गए थे। प्रदीप हंस रहा था। आदेश, इससे पहले मैं प्रकाश नगर में तुम्हें खोज नहीं सका क्योंकि तुम तो मंदार में छिपे हुए थे, लेकिन अब लगता है तुम्हारी मौत ही तुम्हें तारागढ़ तक खींच लाई है। एक विचित्र सी रंगीन परत ने प्रदीप को सर से पैर तक ढक रखा था और उसने कई कोस की दूरी कुछ ही कदमों में तय कर ली थी। और अब वो अधीश के ठीक सामने खड़ा था और शांत नजरों से उसे घूर रहा था। अधीश ने अपना सिर हल्के से हिलाया और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। आखिर हो तो तुम एक घुमंतु मांत्रिक ही। मांत्रिक प्रदीप बोला, अधीश तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने सुना है कि तुमने काल विजय के 2 सदस्यों बादल और नीलमणि को मारा है और उनकी अंधेरी शक्ति के मंत्र प्राप्त कर लिए हैं। तो अब तुम इस भ्रम में हो कि इसके बाद तुम अजय हो गए और कुछ भी कर सकते हो। मैं भी एक 4थी श्रेणी का मांत्रिक हूं जिसने मोदोया की उपासना कर एक ऐसा जाल हासिल किया है जो इस नगर में मौजूद हर मांत्रिक की शक्ति मुझ में भर देगा। अब मैं 5वीं श्रेणी के मांत्रिक के बराबर शक्तिशाली हूं। तुम जानते भी हो 5वीं श्रेणी का मांत्रिक वास्तव में कितना शक्तिशाली होता है। प्रदीप इस समय क्रोध में था। उसका चेहरा राख हो रखा था। एक क्षण पहले अधीश की तिरस्कारपूर्ण नजर ने उसे अपमानित महसूस कराया था। इस क्षण वो कोई भी क्रूरता कर सकता था और बिना देर किए उसने हमले की पहल कर दी। उसके हाथ के एक इशारे पर ही वायु का तेज भंवर बनकर तैयार हो गया। यह भंवर इतना तेज था कि लग रहा था कुछ ही क्षणों में पूरे नगर को उड़ा ले जाएगा। पृथ्वी शरण। अधीश ने अपनी रक्षा के लिए मंत्र पढ़ा। मटमैली पीली सी रोशनी तुरंत अधीश के चारों ओर फैल गई और उसे अपने घेरे में ले लिया। अधीश ने स्पंदन के साथ इस मंत्र को जोड़ दिया था और अंधेरी शक्ति का यह मंत्र अब 5वीं श्रेणी के मंत्र के बराबर शक्तिशाली हो गया था। इस प्रकार अधीश बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। भाड़ भाड़ भाड़। प्रदीप के भंवर का तूफान जोरों से अधीश के कवच से टकरा रहा था, लेकिन अधीश एक कदम भी पीछे नहीं हटा और उसी तरह शांत बना रहा। तूफान में उसी तरह घिरे हुए अधीश ने पूछा, क्या ये सब तुम्हारे पास है? अधीश ने अपना सिर अचानक उठा लिया और अपने हाथों को उठाकर मंत्र पढ़ा। ज्वाला निपात। सफेद लपटें तेजी से अधीश से उठी और भंवर बिखर गया। कुछ ही देर में सब शांत हो गया था। अधीश व्यंग से हंसा। कमजोर, बहुत कमजोर। अधीश के इस मंत्र ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। प्रदीप का छोड़ा कोई भी संकेत चिन्ह उसे रोक नहीं पाया। लपटें तेजी से इकट्ठी हुईं और मांत्रिक प्रदीप की ओर तेजी से बढ़ने लगी, जो इस समय मध्य हवा में था। सफेद लपटों को देखते ही मांत्रिक प्रदीप का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने एक गहरी सांस ली और एक मंत्र पढ़ा। संकेत चिन्हों का एक जाल उसके शरीर के आसपास बन गया और वो उसी जगह पर स्थिर हो गया। इसके बाद मांत्रिक प्रदीप ने आसपास की ओर चेहरा करके आवाज लगाई, मोदोया की आत्मा, मैं आपका आवाहन करता हूं। मांत्रिक प्रदीप ने अपने देवता का आवाहन किया था। क्या अब वो अधीश को हरा पाएगा? क्या अधीश में इतना बल था कि कुछ और देर मांत्रिक प्रदीप के सामने टिका रह सकेगा? क्या होगा इस भयानक युद्ध का परिणाम? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।